हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो छूट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। यह प्रश्न कुछ इस टाइप का आपसे पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित कर दिया जाए कि छूट देने के बावजूद भी इतना प्रतिशत का लाभ हो। ऐसे सवाल में आपके पास केवल मात्र दो चीजें ज्ञात होती हैं। एक तो आपको वस्तु पर को बेचने पर होने वाला लाभ पता होता है और अंकित मूल्य पे प्रदान की जाने वाली छूट, यानी छूट आपको पता रहेगा और लाभ पता रहेगा। बाकी आपको कोई चीज यहाँ पे पता नहीं रहती है और इसी के सहारे आपको बताना होता है कि जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो आखिरकार लागत से यानी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लिखा जाए कि इतना की छूट देने के बाद इतना का लाभ हो। दरअसल इस टाइप के ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले बेसिक लगाने का प्रयास करेंगे और बेसिक के सहारे ही हम लोग एक ऐसे ट्रिक की उत्पत्ति करेंगे। और जो ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, इस ट्रिक का इतना जबरदस्त आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ इस वीडियो के अंतर्गत जो ट्रिक बनी है उसके अंदर ये लॉजिक है। तो हम ट्रिक का लॉजिक भी आपको बताएंगे और वो ट्रिक आपकी काफ़ी फास्ट होगी। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि वो सारी जानकारी आपको मिल सके। और इस टाइप का जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आप बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर पाएं। चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा, एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर मूल्य अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। यानी कोई एक दुकानदार है, वो अपने सामान जो वस्तु है उसका जो सामान है उसके ऊपर जो है उसका जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा अंकित कर दे कि 10% की छूट देने के बावजूद भी उसे 20% का लाभ हो। तो दरअसल देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का हो रहा है और जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो छूट दी जा रही है वो 10% की। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो इसको देखिए, यहाँ ना आपको क्रय मूल्य मालूम है, ना ही वस्तु का विक्रय मूल्य मालूम है और ना ही वस्तु की आपकी एमआरपी मालूम है। तो यहाँ देखिए दो चीज आपको ध्यान में रखना है। दरअसल जो लाभ या जो भी धंधे में लाभ या हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष देखा जाता है, यानी वस्तु की मूल लागत के सापेक्ष यानी क्रय मूल्य के सापेक्ष यानी कास्ट प्राइस के सापेक्ष ही हम किसी वस्तु का लाभ या हानि हम देख पाते हैं। और अगर हम छूट की बात करते हैं तो जो हमें छूट प्रदान की जाती है वो हमेशा जो है अंकित मूल्य पे, जिसे लिखित दाम कहते हैं या जिसे एमआरपी कहते हैं। जैसे इस सवाल में देखिए स्पष्ट है कि यहाँ पे 10% की छूट दी जा रही है। तो ये जो 10% की छूट आपको दी जा रही है यह किस पर दी जाएगी? क्या आपको क्रय मूल्य पे दी जाएगी? जवाब होगा नहीं। क्या आपको विक्रय मूल्य पे दी जाएगी? नहीं। ये छूट जो दी जाएगी आपको अंकित मूल्य पे दी जाएगी, यानी वस्तु के एमआरपी। तो जब यहाँ 10% एमआरपी छोड़ा जाएगा तो आखिरकार एमआरपी का कितना लेकर के बेचा जाएगा? जो सामान बिकेगा आपको, जो आप लेंगे वो आपको क्या करेंगे, आप इसका 10% आपको छोड़ा जाएगा, यानी इसका एमआरपी का 90 लिया जाएगा। तो अगर एमआरपी जो है, अगर उसका जो है आपसे 100% नहीं लिया जाएगा, देखिए जो एमआरपी है, अगर एमआरपी है उसका जो भी दाम है, मान लीजिए उसका दाम 100 रुपये है, किसी सामान का दाम 100 रुपये है, तो अब यह अगर 100 रुपये में ही बिक रहा है, लिखित दाम पर ही बिक रहा है, तो इसका मतलब कोई छूट नहीं दी जा रही है। अगर कहा जाए नहीं, इसको 10% छोड़ के दिया जाएगा, यानी 100 का 10% 10 रुपये हो गया, यानी वो 90 रुपये में क्या करेगा, बिकेगा, यानी वही विक्रय मूल्य होगा। यानी एमआरपी का यहाँ 10% छोड़ा जा रहा है, तो जो भी एमआरपी वस्तु की होगी उसका 90% ले करके वो सामान क्या किया जाएगा, बेच दिया जाएगा, यानी विक्रय मूल्य। यानी देखा जाए तो जो ये वस्तु है जिसकी बात कर रहा है प्रश्न में,
तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो उसके एमआरपी का 90% होगा। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ये विक्रय मूल्य है, अब देखिए ये इतना लेकर के बेचा जाएगा, लेकिन दरअसल ये विक्रय मूल्य कहां से निकलेगा आपको, तो यहां पे आपको देख रहे हैं कि 20% का लाभ भी हो रहा है। तो एक जनरल सा क्वेश्चन है, देखिए यहां न आपको कास्ट प्राइस मालूम है, न आपको एमआरपी मालूम है, ठीक है आपको न कास्ट प्राइस मालूम है न एमआरपी, लेकिन और ना ही सेलिंग प्राइस मालूम है, लेकिन हम एमआरपी का 90% जब कर देंगे तो एमआरपी का 90/100 कर देंगे तो वही विक्रय मूल्य होगा। 90% लेके सामान बेच दिया जाएगा। और यहाँ मामला क्या है, आपको कुछ नहीं मालूम है, तो यहाँ पे आपको एक चीज मानना होगा कि माना जो सीपी है यानी जो कास्ट प्राइस है या वस्तु की जो मूल लागत है वो कितनी है, 100 है। तो जब आपको एक जनरल सा प्रश्न कहा जाए, साधारण सी बात बोली जाए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है और उस पर 20% का लाभ कमाया जा रहा है, तो वो वस्तु कितने में बिकेगी, तो इसका मतलब आपको पता है कि जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ अब बटा 100, यही फार्मूला होता है। यानी सीधा जो है 100 रुपए का सामान है, 20 लाभ लेकर के बेचा जा रहा है, यानी वो कितने में बिकेगा, 120 में बिकेगा, यानी उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 120 होगी। अगर लागत 100 मानते हैं, 20% के लाभ पे बेचिएगा तो कितने में बिकेगा, 100 का 120%, यानी 100 का 120/100 करिएगा तो 120 आएगा। यानी यहां जो वस्तु का 120 रुपए में आइटम बिकेगा, तो यहां ये 120 रुपए आपका हो गया। और यही 100, देखिए यह क्या आया, यही वस्तु का विक्रय मूल्य है और आया कितना, 120, और वो है कितना, वो एमआरपी का वो है कितना, वो एमआरपी का 90%, यानी एमआरपी का 90% ले करके जो है वो सामान बेचा जा रहा है और वो बिक कितना में रहा है, 120 रुपए में। जब हम इसकी लागत 100 मान रहे हैं तब हमने इसकी लागत 100 मान लिया। अब देखिए यहां से हम एमआरपी निकालते हैं, जैसे ही एमआरपी निकालिएगा तो 120 में आपको 100 से गुणा करना होगा, ये यहां आ जाएगा और ये यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो ये करिएगा तो आपका 1200 में 9 से भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 133.33, क्योंकि जैसे ही भागा दीजिएगा तो ये देखिए 400 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब 400 में 3 का भागा लगाइएगा तो 3 एकाएम 3, फिर इसके बाद आपका 10 आएगा, ऐसे 133.33 ऐसे आपका आएगा। तो एक चीज समझिए, अब देखिए जो देखा जाए, अब ये प्रश्न लग चुका है, देखिए वास्तव में अगर उसकी लागत आइटम की 100 रुपये रही होगी और उसको 20% लाभ लेकर के अगर बेचा गया होगा तो वो बिक रहा है 120 रुपये में, लेकिन वास्तव में जो है उसकी एमआरपी क्या रही होगी, उसकी जो एमआरपी थी वो 133.33 रुपये थी। यानी वो सामान अगर 100 रुपये में खरीदा गया होगा, 20 का लाभ लेके बेचा जा रहा है तो वो 120 में बिका था, लेकिन उसका लिखित दाम कितना था, उसकी एमआरपी जो थी 133 थी। तो कितना ज्यादा एमआरपी ली जा रही है लागत से, तो जब लागत 100 है, ध्यान देना है लागत की क्या माने हैं, 100 माने हैं, और उसकी जो एमआरपी आ रही है वो आ रही है 133.33। इसका मतलब कितना ज्यादा लिया जा रहा है, 100 से कितना ये ज्यादा है, 133.3, तो 33.3 ज्यादा है। अब कितना देखिए, जब लागत आप 100 मान लेते हैं तो जब दोनों का जो अंतर आएगा, यानी क्रय मूल्य का और एमआरपी का जो अंतर आएगा उतना ही प्रतिशत ज्यादा वो लिखेगा। यानी यह लागत 100 है और उसकी जो एमआरपी आपने देख लिया वो आ रही है 133.33, यानी कितनी ज्यादा है अंतर, कितना ज्यादा लिखा जा रहा है तो 33.33, और जो आ रहा है वो उतना ही प्रतिशत होगा, ठीक है। या आप यहाँ पे अगर ये कर देते हैं अंतर कितना प्रतिशत का, तो घटाएंगे तो कितना अधिक कहां से पता चलेगा, जब आप 133.33 से 100 घटाइएगा तो 33.3 ज्यादा है, लेकिन कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो वो कैसे पता चलेगा, 33.33 गुणे 100 करिएगा, अब बटा किसके सापेक्ष, क्रय, यानी अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित मूल्य लिखे, यानी यहाँ क्रय मूल्य सापेक्ष होगा, यानी 100 सापेक्ष होगा, तो कट ही जाएगा। तो जब आप लागत 100 मान लेंगे तो जितना आपकी जो एमआरपी आएगी उसका अंतर करिएगा, जितना अंतर आएगा वही उतना अधिक उसको अंकित करना पड़ेगा। तो ये तो रहा बेसिक सा जो है तरीका, लेकिन हम लोग चलिए ट्रिक पे चलते हैं एक बार और इसको आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जब भी देखिए
देखिए जो भी सामान इसमें सेल होगा, एक चीज ध्यान देना है, जब छूट वाला जब भी क्वेश्चन होता है तो कोई सामान तभी उतने में ही बिकता है, यानी छूट वाले क्वेश्चन में एमआरपी पे नहीं बिकेगा, छूट देके बिकेगा। यानी 10 की छूट है तो एमआरपी का 90 लेके बिकेगा, और यही है आपका सेलिंग प्राइस। चूंकि विक्रय मूल्य अब यहाँ पे लाभ भी हो रहा है, तो अगर हम क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, तो क्रय मूल्य अगर हमारा 100 है, अगर हम यहाँ पे ये विक्रय मूल्य निकालते हैं यहाँ से, तो क्रय मूल्य आपने 100 मान लिए हैं, सीपी आपकी 100 है, तो यहाँ से एसपी क्या होगी, एसपी आपकी जब 20% का वो लाभ लेगा तो ऑलरेडी इसकी एसपी 120 आ जाएगी। अब यही 120 एमआरपी का क्या है 90%, इतना ही करना है आपको बस, तो एमआरपी आ जाएगी आपकी। अब एमआरपी यहाँ 133.33 आई थी। अब जैसे ही आप जो है एमआरपी से जो है सीपी घटाइएगा, 133.3 से 100 घटाइएगा तो 33.33 आ गया, और जितना आ गया उतना ही प्रतिशत अधिक अंकित करेगा, क्योंकि आपका सीपी यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है 100। अब चलिए हम लोग ट्रिक पे चलते हैं। अब यहाँ से हम एक फास्ट ट्रिक आपको बताते हैं वो इस सवाल को देखते ही देखते आप लगा देंगे। वो ये है, देखिए यहाँ पे है कितना अधिक अंकित है, तो अधिकता यानी प्रतिशत अधिकता। तो जो प्रतिशत अधिकता कैसे निकलेगी, अंकित मूल्य से जो है क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अधिक अंकित किया जाए अंकित मूल्य, वही चीज। तो अधिकता प्रतिशत कैसे निकलेगी, आपको यहाँ कुछ नहीं करना होता है, जो आपका लाभ है वो लाभ या हानि है वो लिखेंगे लाभ, और यहाँ पे इसके लाभ का प्रतिशत लाभ लिख देंगे, और फिर प्रतिशत छूट लिख दीजिएगा। जय प्रतिशत की छूट है और जितने प्रतिशत का लाभ है, और अपान आपको क्या करना होगा 100 और माइनस जो है छूट करना होगा, ठीक है, और इंटू जो है आप 100 करेंगे। लेकिन अब जैसे इस सवाल को लगाने का जो तरीका है, अब एक चीज ध्यान में रखना है आपको, जैसे यहाँ पे लाभ क्या हो रहा है 20% का लाभ है, और छूट कितने की दी जा रही है 10 को, तो 20 में 10 को जोड़ देना है, और फिर जैसे ही 100 में से छूट, यानी 100 में से 10 घटेगा छूट तो 90 आएगा, यानी 100 माइनस 10 और गुणे आप क्या कर देंगे 100। यानी देखा जाए तो छूट और लाभ और छूट को जोड़ देना है 20 10 30, और फिर जो है डिस्काउंट इसे यहाँ पे कर देना 100 से डिस्काउंट घटा देना, यानी 90, यानी 30/90 गुणे 100 करते हैं तो 30×90 आपका हो गया। तो इसका मतलब 100/3 आ गया, यानी 100/3 का मतलब क्या हो गया 33 सही 1/3%। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत अधिक अंकित करें, वहां भी आ रहा था 33.33 ऐसे डेसिमल में, अगर इसको प्रतिशत में लिखते हैं आप भिन्न में तो 33 सही 1/3%। तो ये चीज आपकी आ गई इस फार्मूले। लेकिन अब दरअसल यहाँ पे ये है कि ये आया कहाँ से। अब मैं यहाँ पे ये बात करूंगा कि ये जो ट्रिक आ रहा है दरअसल आपका कि लाभ प्लस छूट। अब देखिए ऐसे सवाल को मौखिक लगा लेंगे आप, चाहे कोई भी हो, आपको क्या करना है जो जितने का लाभ हो रहा है और जितने की आप छूट देना, भाई छूट देकर के लाभ कमाना है तो छूट में लाभ को जोड़ देना है। 20 10 30 हो गया। अब कितने की छूट है 100 में से छूट घटा दीजिए, 10 की है तो बटा कर देना है और इंटू 100 कर दीजिए, तुरंत जवाब आ गया। तो देखते ही देखते आप कर सकते हैं यहाँ से बहुत आराम से। लेकिन आखिरकार ये फार्मूला बन क्यों रहा है और ये आया कहाँ से, इस पे जरा सा दरअसल दिमाग देखिए। वस्तु का दो ही चीज होगा, एक तो देखिए कास्ट प्राइस है, तो ये कास्ट प्राइस है, और ये देखा जाए तो वस्तु की एमआरपी। मैं ये बता रहा हूं कि ये आया कहां से, क्यों 20 में आपका 10 जोड़ा जा रहा है, क्यों लाभ में छूट को जोड़ा जा रहा है। तो देखिए जो भी किसी वस्तु की एमआरपी होती है, जो भी किसी वस्तु का लिखित दाम होता है, वो दरअसल देखा जाए तो अपने में जितना भी मूल्य होगा, इसकी जो भी आपकी इसकी एमआरपी होगी, वो जो भी होगा अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो वो 100% होगा। जैसे आपको कहा जाए कि इस वस्तु की एमआरपी 500 रुपये है, तो इसका मतलब यह 500 रुपया देखा जाए तो अपने आप में इस वस्तु का पूरा एमआरपी है, संपूर्ण अंश है, यानी इसका मतलब वो 100% है। और अगर यहाँ पे मान लीजिए इसकी लागत जैसे मान लीजिए 200 रुपया सपोज दैट, तो ये 200 रुपया भी प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो इस वस्तु का क्रय मूल्य भी 200 रुपया अपने आप में 100% है। तो यहाँ दरअसल होता क्या है कि जो भी हम यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जो भी हम लाभ लेते हैं, जो भी हमारा लाभ होता है तो वो किसके सापेक्ष होता है, क्रय मूल्य के सापेक्ष होता है। तो जैसे अगर ये 100 है
अब इस पे 20% का फायदा आप लेंगे तो यह अपने आप में क्या हो जाएगा 120% हो जाएगा। जैसे किसी वस्तु की लागत कुछ भी है तो वो तो अपने आप में 100% है, तो 100% उसका मूल्य है, ये है क्रय मूल्य, लेकिन 20 का लाभ लिया जा रहा है, यानी कि वो अपने आप में देखा, अब वो कितने में बिकेगी देखा जाए तो 120 में, एक अपन 120% में। अब देखिए यहाँ अगर इसकी एमआरपी 100 है तो अब यह अपने आप में 100 है, लेकिन अब ये 100 में बिक नहीं रही है 100% में, बल्कि 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसका मतलब अगर 100 में न बिक करके 100% में 10% डिस्काउंट है, यानी देखा जाए तो 90%। तो यहाँ क्या है कि यहाँ 120% विक्रय मूल्य आ रहा है। देखिए अगर आप लाभ और क्रय मूल्य को लेकर के चल रहे हैं, तो अगर लाभ एवं क्रय मूल्य के सहारे चल रहे हैं तो आपका जो लाभ एवं क्रय मूल्य के सहारे चल रहे हैं तो आपका विक्रय मूल्य 120% आ रहा है। और वहीं जो है देख रहे हैं कि ये जो आपका जो छूट के सहारे जब आप सामान को बेच रहे हैं तो यह 10% न लेके 90 लिया जाएगा, तो ये 90% है। जब दोनों विक्रय मूल्यों का आप डिफरेंस करते हैं तो आता है आपका 30%। तो देखा जाए 120 से 90 घटाएंगे तो 30% आ रहा है। और दरअसल जो ये 30% आ रहा है वो है क्या, जब अंतर 30 का है, लेकिन अगर आप 20 का लाभ और 10 की छूट भी जोड़ दे रहे हैं तो वह भी कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो दरअसल ये देखा गया कि वही चीज यहां है। जैसे किसी भी वस्तु का, अभी एक बार इसको और क्लियर कर देता हूं, जरा देखें आप इसको। तो जैसे मान लीजिए ये किसी वस्तु की लागत है, कास्ट प्राइस है, और ये मान लीजिए एमआरपी है, तो कुछ भी एमआरपी अपने आप में 100% है और यहाँ पर भी अपने आप में 100% है, लेकिन अब इस पे जो है 20 का लाभ हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% प्रॉफिट लेके बिकेगा तो कितने में बिकेगा, ये सेलिंग प्राइस कितने में सेल होगा 120 में सेल होगा। यह यानी 120, 100% 20% का लाभ होगा तो अब 120% बन गया। और यहाँ क्या है कि ये 100% में न बिक करके डिस्काउंट हो जा रहा है 10% का, यानी 100 में से 100% से 10% जाएगा तो कै परसेंट बचेगा वैल्यू। अभी इसका 90% वैल्यू बरकरार है और 90% में बिक रहा है, लिखे का 90, और ये देखा जाए तो लागत से 120% में बिक रहा है। यार अब इन दोनों का जो अंतर आप देखिएगा, 120 में से 90 घटाइएगा तो 30% का आएगा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी प्रॉफिट का और डिस्काउंट का, यदि इन दोनों का अंतर देख रहे हैं भाई, डिस्काउंट का मतलब छूट और लाभ ये है यानी फायदा, यानी एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा 20 10 30%। तो ये चीज यहाँ पे आई, तो इसलिए ये ट्रिक बना कि भाई लाभ में लाभ प्लस छूट और अपान जो है 100 माइनस छूट करके ये लग रहा है। तो ये इसकी ऐसे उत्पत्ति है, यानी जो ये 30% आ रहा है, ये 30% किसका, ये जो 30% है, 30% जो आपका आ रहा है, देखा जाए भाई 30% मतलब आपका ये 20 10 30 अब बटा 90 इंटू 100 कर देंगे। चलिए अब ये ट्रिक आपको समझ में आ गया उत्पत्ति। अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को बहुत जल्दी से, यहाँ कुछ नहीं करना, यानी जो अधिकता आएगी वो प्रॉफिट में, प्रॉफिट के परसेंट में डिस्काउंट का परसेंट जोड़ देना है, 100 में से डिस्काउंट घटा देना है, इंटू आपको 100 करना है। यहाँ देखिए 20 10 30 अब बटा 90 गुणे 100 आपको करके लगा लेंगे, तो वही आपका 30 बटा 90 गुणे 100, दरअसल आपका 33 सही 1/3% अधिक लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब सब मौखिक हो गया। जो अगला सवाल है, कह रहा है एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य से 15% का बट्टा देता है, वह अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करे कि 19% का लाभ हो। देखिए बट्टा जो दे रहा है, बट्टा का मतलब छूट 15% का, और लाभ कितने का लेना चाहता है 19% का। तो इसका मतलब कितना उसको जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से, क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। तो ये यदि बात है तो अधिक का प्रतिशत बताना है आपको, अधिक का प्रतिशत। तो कुछ नहीं करना होगा आपको दरअसल करना क्या होगा कि बस डिस्काउंट जो है उसमें, या लाभ में, देखिए ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक यही कह रहा है कि भाई जो लाभ है उसमें आपको छूट जोड़ना है, फिर 100 में से आपको छूट को घटाना है, गुणे 100 करना है। तो लाभ कितने का है 19 का है, छूट कितने, बट्टा क्या है 15, तो ये दोनों जुड़ जाएगा
और यहाँ पे 100 से आपका छूट 15 घटेगी गुणे 100। तो ये करेंगे आप तो आपका जो है 9 5 34 आ गया। 34 बटा 85 गुणे आपको 100 कर देना। 17 दूना 34, 17 पचे 85, 5 दूना 10, 20 दूना 40%। तो कितना आसान हो जाता है, बस आपको 15 में 19 जोड़ देना है और फिर 100 में से 15 घटा करके आपको यानी जब भी आप जैसे लाभ और छूट को जोड़ करके जो है आपको क्या करना है, डिस्काउंट घटा करके जो आ रहा है उससे भाग दे देना है, इंटू 100 कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तो अब आसान हो गया ट्रिक से आपका। कहता है एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 12.5% की कटौती देने के उपरांत भी उसे 5% का लाभ हो। देखिए लाभ जो लिया जा रहा है वो 5% का, जो कटौती हो रही है, कटौती का मतलब छूट, डिस्काउंट, वो 12.5% का। तो कुछ नहीं है, आपका कितना अधिक लिखना पड़ेगा उसको मूल्य, क्रय मूल्य से एमआरपी। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ प्रॉफिट जो है वो लिख लेना है और जो डिस्काउंट है उसको लिख के जोड़, प्रॉफिट में डिस्काउंट आपको क्या करना है, जोड़ देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो डिस्काउंट है उसे 100 से घटा देना है, अगुड़े क्या कर देना है 100। ये करिएगा तो 17.5 आएगा और ये घटाइएगा तो आपका 87.5 होगा गुणे 100। अब जैसे ही ये आप काटिएगा तो ये जो है आपका दोनों समान स्थान पे 10, ये दशमलव है तो ये आपका 5 बार में ये कट जाएगा, इसका ये 5 गुना है। और जब 5 से इसको काटिएगा तो 5 दूना 10 20, यानी आ गया 20%। यानी जो उसका लागत है, यानी लागत को जो है या जो उसका अंकित मूल्य है वो लागत से 20% अधिक लिखना होगा। तो इस तरीके का बहुत ही बेसिक सा सवाल होता है, आप इसको बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं। आपको सबसे पहले उसकी लागत माननी होगी, लागत के बाद जितने का लाभ हो रहा है, अगर लागत मान लिया आपने 100 का, मान लिया लाभ 20 का हो रहा है तो वो कितने में बिकेगा, 120 में बिकेगा। अब यह जो 120 रुपया है यह एमआरपी का 100% नहीं है, यह एमआरपी का 90% होगा, क्योंकि 10 आपकी छूट। तो जितने की छूट होगी वो उतना आपको लेस करना होगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब करें। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।